सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कुमार संभव के 79वें श्लोक से अध्ययन करेंगे। श्लोक है तदंग संसर्गम अवाप्य कल्पते दुरहम चिता भस्म रजो विशुद्धये तथा ही नृत्याभिनय क्रियाच्युत विलिप्यते मौलिभि अम्बरोक्षाम। अन्वय तदंग संसर्गम अवाप्य चिता भस्मरज विशुद्धये कल्पते ध्रुवम तथा ही नृत्याभिहन क्रियाच्युतम अम्बरोक्षाम मौलिभि विलिप्यते। शब्दार्थ तदंग संसर्गम अवाप्य, उनके शरीर के संपर्क को प्राप्त करके चिताभस्म रज, चिताभस्म की धूली विशुद्धये कल्पते, विशुद्धि करने वाली हो जाती है। ध्रुवम, ये निश्चित है। तथा ही, इसलिए नृत्याभिनय क्रियाच्युतम, तांडव नृत्य के अभिनय में गिरी हुई वह अम्बरोक्षाम, देवताओं के मौलवी सिरों से विलिप्यते, धारण की जाती है। अनुवाद। भगवान शंकर के शरीर का संपर्क प्राप्त कर भस्म की धूली भी निश्चित है विशुद्धि करने वाली हो जाती है। इसलिए उनके तांडव नृत्य में अभिनय क्रिया द्वारा गिरी हुई वह चिताभस्म देवताओं के सिरों से धारण की जाती है, अर्थात उनके अंग से गिरी हुई चिताभस्म को अति पवित्र कारक होने के कारण देवता अपने सिरों पर लगाते हैं। भावार्थ। ब्रह्मचारी ने अयुक्त रूपम किमतः परम वद इत्यादि श्लोक के द्वारा भगवान शंकर की चिताभस्म का उपहास किया था। भगवती पार्वती इसी का निराकरण करती हुई कहती है कि भगवान शंकर के शरीर का स्पर्श प्राप्त कर चिताभस्म भी निश्चित है पवित्रता कारणी हो जाती है। यही कारण है कि जब भगवान शिव तांडव नृत्य करते हैं तब उसमें जो वे तदर्थ व्यंजक विशेष चेष्टाएं करते हैं और उन चेष्टाओं के करते समय अंग विक्षेप के कारण जो चिताभस्म उनके शरीर से गिर जाती है उसे देवता लोग अपने मस्तक पर धारण कर लेते हैं, क्योंकि वह चिताभस्म सबको पवित्र करने वाली होती है। यदि वह चिताभस्म अपवित्र होती तो क्यों इंद्रादि देवता उसे अपने मस्तक पर धारण करते। इस अर्थापत्ति प्रमाण से ज्ञात होता है कि चिताभस्म अति पवित्र करने वाली है। 80वां श्लोक असंपद तस्य वृषेण गच्छत् प्रविभिन्न दिक् वारण वाहनो वृषा करोति पाद उपगम्य मोलिना विनिन्द्र मंदा जो अरुणांगुली। अन्वय प्रभिन्न दिक् वारण वाहन वृषा असंपद वृषेण गच्छत् तस्य पादो मोलिना उपगम्य विनिन्द्र मंदारजो अरुणांगुली करोति। शब्दार्थ। प्रभिन्न दिक् वारण वाहन, मत्स्रावी दिग्गज ऐरावत पर आरूढ़ होने वाला वृषा इंद्र असंपद, संपत्ति विहीन, वृषेण गच्छ, वृषभ पर चढ़ने वाले, तस्य उन भगवान शिव के चरणों को मोलिना मस्तक से उपगम्य स्पर्श करके विनिन्द्र मंदारजो अरुणांगुली, खिले हुए मंदार के पुष्पों के पराग से लाल अंगुलियों वाले करोति करता है। अनुवाद। मत्स्रावी दिग्गज पर आरूढ़ होने वाले इंद्रदेव संपत्ति विहीन एवं वेद पर चलने वाले उन भगवान शंकर के चरणों को अपने मस्तक से स्पर्श करके खिले हुए मंदार के पुष्पों के पराग से अरुणित अंगुलियों वाला बना देता है। भावार्थ। दिगंबरत्वेन निवेदितम वशु तथा इयंच ते अन्य पुरोतो विडंबना इत्यादि श्लोकों के द्वारा जब भगवान शिव को ब्रह्मचारी द्वारा निर्धन तथा वृषभ वाहन बतलाया गया था, उसके इस कथन का प्रयास करती हुई भगवती पार्वती कहती है कि यद्यपि भगवान शंकर अकिंचन और वृषारूढ़ होकर चलते हैं, तथापि उनकी इतनी महिमा है कि मत्स्रावी दिग्गज
पर चढ़कर चलने वाले भी सुरराज इंद्र उनके चरणों का अपने मस्तक से स्पर्श करते हैं। जब इस प्रकार इंद्रदेव झुककर उनके चरणों में प्रणाम करते हैं तो उनके मुकुट में लगे हुए विकसित मंदार पुष्पों का पराग भगवान शिव के चरणों पर गिर पड़ता है, जिससे उनके चरणों की उंगलियां लाल वर्ण की हो जाती है। जिन भगवान शंकर के चरणों की वंदना दिग्गजारूढ़ सुरेश्वर इंद्र भी करते हैं, अर्थात जो सर्वदेव वंदनीय, उन्हें संपत्ति से क्या प्रयोजन तथा उनके वृषारोहण में भी क्या दोष है। 81 विवक्षता दोषमपि च्युतात्मना त्वया एकम ईशं प्रति साधु भाषितम् यमां मनत्यात्म भू अपि कारणं कथं स लक्ष्य प्रभो भविष्यति। अन्वय च्युतात्मना दोषं विक्षिता अपि त्वया ईशं प्रति एकम साधु भाषितम् यत् यम आत्मभूः अपि कारणम् आमनन्ति स कथं लक्ष्य प्रभो भविष्यति। च्युतात्मना पति स्वभाव वाले दोष विक्षिता दोष बताने के इच्छुक अपि भी त्वया तुम्हारे द्वारा ईश्वर भगवान शिव के संबंध में एक साधु है, केवल एक ही बात ठीक कही है। यम जिस भगवान शिव को आत्मभुव स्वयंभु ब्रह्मा का भी कारण मानते हैं, श वह लक्ष्य जिसकी उत्पत्ति ज्ञात हो सके, कथम कैसे भविष्यति होगा। पति स्वभाव वाले और दोषों को बतलाने के इच्छुक भी तुम्हारे द्वारा भगवान शिव के संबंध में केवल एक ही बात ठीक कही गई है। वस्तुतः जिस भगवान शिव को विद्वज्जन आत्मभू ब्रह्मा का भी कारण मानते हैं, वह लक्ष्य प्रभव कैसे होगा, अर्थात उसकी उत्पत्ति कैसे जानी जा सकती है। भावार्थ ब्रह्मचारी ने वपु विरूपाक्षम अलक्ष्य जन्मता इत्यादि श्लोक में भगवान शंकर के विषय में दोष दिखलाते हुए यह भी कहा था कि उनकी उत्पत्ति सर्वथा अज्ञेय है। इसी के संबंध में भगवती पार्वती कहती है कि तुम वस्तुतः पति स्वभाव के व्यक्ति हो। तुमने भगवान शिव के संबंध में अनेक दोष बतलाए हैं जो कि वस्तुतः सत्य हैं, फिर भी तुमने एक बात अवश्य ही उनके लिए ठीक कही है कि उनकी उत्पत्ति सर्वथा अज्ञेय है। इस भगवान शिव को आत्म ब्रह्मा का भी कारण माना जाता है। यह सत्य है ये है कि उनकी उत्पत्ति को कोई नहीं जान सकता। 82वां श्लोक अलम विवादेन यथा श्रुत त्वया तथा विध ताता अशेषमस्तु से ममात्र भावे कृशम मन स्थितम न काम वृत्ति वच्चिनिमीक्षति। अन्वय विवादेन अलम स्व त्वया इता सुत अशेषम स तथा विदास्तु मम मन अत्र भावे कृशम स्थितम काम वृत्ति वंचनीय न इच्छति। शब्दा विवादेन अलम वाद विवाद या कलह करना व्यर्थ है। त्वया से यथा सुक्त है तुमने उन्हें जैसा सुना है, अशेष से तथा विदास्तु सर्वथा वे वैसे ही हूं। मम मन मेरा मन तो अत्र उस ईश्वर के विषय में भाव एक रसम एकमात्र श्रृंगार रूप रस में स्थित है। काम वृत्ति स्वेच्छा से व्यवहार करने वाला व्यक्ति वंचनीय निंदा को न इच्छते नहीं देखता है। अनुवाद पार्वती कहती वाद विवाद करना व्यर्थ है। उन भगवान शिव को तुमने जैसा सुन रखा है वे सर्वथा वैसे ही रहे, किंतु मेरा मन उनमें एकमात्र श्रृंगार रस रूप में संसक्त हो गया है। स्वेच्छया व्यवहार व्यक्ति निंदा नहीं देखता अर्थात निंदा की परवाह नहीं करता। भगवती पार्वती ने कहा कि इस संबंध में और अधिक वाद विवाद से कोई लाभ नहीं, अतः अब वाद विवाद छोड़ दो। तुमने उनके विषय जैसा सुना है वह तुम्हारे लिए वैसे ही रहे, किंतु मेरा मन तो उनमें एकमात्र श्रृंगार रस में निमग्न हो चुका है, अतः वे मेरे लिए तो सर्वगुण संपन्न और सर्वथा कल्याण कर हैं।
स्वेच्छापूर्वक व्यवहार करने वाला अपने प्रियजन के विषय में निंदा की ओर नहीं देखता। 83वां निवार्यतामालि किमप्ययं वटु पुनः विवक्षु स्फुरितोत्तराधः न केवलं यो महत्वभासते शृणोति तस्मादपि यस पापभाः। अन्वय आलि स्फुरित उत्तराधर पुनः किमपि विवक्षु अयं निवार्यतां स महत् अपभासते न केवलं स पाप भाग तस्मात् यह शृणोति स अपि पाप भाग भवति। शब्द आलि सकी स्फुरितोत्तराध है जिसके अधरोष्ट फड़फड़ा रहे हैं, पुनः फिर किमपि कुछ विवक्षु कहने को इच्छुक अयम वटु यह ब्रह्मचारी निर्व्यता हटा दो, यह है जो महत बड़ों की निंदा करता है, न केवल वही नहीं सुनता है, तस्मात उससे भी यह जो स वह पाप का भागी होता है। अनुवाद हे सखी, फड़फड़ाते हुए अदृष्ट वाले अतएव पुनः कुछ कहने को इच्छुक इस ब्रह्मचार्य को हटा दो, क्योंकि केवल वही नहीं जो कि बड़ों की निंदा करता है, अपितु वह भी पाप का भागी होता है जो कि उससे निंदा वचन सुनता है। भावार्थ, भगवती पार्वती ने कहा कि इस ब्रह्मचारी के ओष्ठ फड़क रहे हैं, अतः यह पुनः कुछ भगवान शंकर के विषय में कहना चाहता है, अतः तुम इसको यहां से दूर कर दो, क्योंकि केवल वही पुरुष ही पाप का भागी नहीं होता जो कि बड़ों की निंदा करता है, अपितु उससे भी पाप लगता है जो कि उस निंदक के वचन सुनता है। अतः अब मैं इसकी बात भी सुनना नहीं चाहती, क्योंकि यह भगवान शिव का निंदक है। स्मृतिकारों ने ऐसा भी कहा है, गुरु प्राप्त परिवादनो श्रोतव्य कथंचन तत्कर्णो पिघातव्यो गंतव्य वातो अन्यतः। अग्रिम 84वां श्लोक है। इतो गमिष्यामि अथवेति वादिनी चचालसा स्तन भिन्न वल्कला स्वरूपमास्ताय स ताम कृतस्मित समा अलंबे वृषराज के दिन। अन्वय अथवा इत गमिष्यामि इति वादिने स्तन भिन्न वल्कला वाला चचाल वृषराज के इतने स स्वरूपम आस्ताय कृत्य स्मित सन ताम सम आलंबे। शब्द अथवा इत गमिष्यामि, अथवा मैं ही यहां से अन्यत्र चली जाऊंगी, इति ऐसा कहते हुए स्तन भिन्न वल्कला वेगवश जिसका स्तनावरण वल्कल हट गया था, बाला कुमारी चचाल चल दी, वृषराज के तन और वृषभ ध्वज भगवान शंकर ने स्वरूप अपने स्वरूप को धारण करके कृत मुस्कुराकर ताम उन्हें लंबी पकड़ लिया। अर्थात अथवा मैं ही यहां से अन्यत्र चली जाऊंगी, यह कहने वाली तथा वेगवत जिसका स्तनावरण वल्कल हट गया था, ऐसी वह कुमारी चल दी और वृषभध्वज भगवान शंकर ने अपने स्वरूप को धारण कर उन्हें पकड़ लिया। भावार्थ, देवी पार्वती ने कहा, यदि यह ब्रह्मचारी इस स्थान से नहीं जाता है तो मैं ही यहां से अन्यत्र चली जाऊंगी। यह कहती हुई वह कुमारी देवी पार्वती उस स्थान से अन्यत्र चलने लगी। चलते समय उसका स्तनोत्तरीय वल्कल अपने स्थान से वेगवश हट गया था। तब उन्हें जाती हुई देख कर वृषभध्वज भगवान शंकर ने अपने वास्तविक स्वरूप को धारण कर स्मित पूर्वक उन्हें पकड़ लिया। 50 श्लोक। तम विक्षये वेपतु मति सरसांग यष्टि निर्क्षेपणाय पदम उद्धृत मुद्वहन्ति मार्गाचलम व्यतिकरा कुलितेव सिंधु सेलादिरातन्या न एव नतस्तु। अन्वय तम विक्षये वेपतु मति सरसांग यष्टि निक्षेपणाय उद्धृतम पदम उद्वहन्ति सेलादिराजतनिया मृगाचल व्यतिकरा कुलिता सिंधु इव न यवो नतस्तो। शब्दार्थ, तम
उस भगवान शिव को वृक्ष देखकर वेपतुमती कांपती हुई सरसांग यष्टि पसीने से आध शरीर वाली निक्षेपणाएं आगे रखने के लिए उद्धृतम उठाए हुए गए पदम चरण को उद्वहंती धारण करती हुई शैलादिरातनिया पर्वतराज हिमालय पुत्री पार्वती मृगाचल व्यतिकरा कुलिता मार्ग में पर्वत के आ जाने से अवरुद्ध हुई सिंधु नदी इव के समान न जा सकी न ठहर सकी। अनुवाद। उन भगवान शंकर को देखकर कांपती हुई और पसीने से आद्र शरीर वाली तथा आगे रखने के लिए उठाए गए चरणों को वैसे ही धारण करती हुई पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती मार्ग में पर्वत के आ जाने से अवरुद्ध हुई नदी के समान न तो जा सकी और न ठहर ही सकी। भगवान शंकर को सहसा अपने सामने देखकर सात्विक भाव के उदय के कारण वो लज्जावश भगवती पार्वती न तो ठहर सकी और न जा ही सकी। भावार्थ। भगवान शिव को अपने साक्षात रूप में सहसा सामने उपस्थित देखकर भगवती पार्वती में सहसा सात्विक भाव का उदय हो गया, जिससे उनके शरीर में कंप एवं स्वेद उत्पन्न हो गए। उनकी कोमल अंग यष्टि कांपने लगी और पसीने से आर्द्र हो गई। उन्होंने ब्रह्मचार्य के निंदा वचनों से आहत होकर अन्यत्र जाने के लिए जो अपना एक चरण उठा लिया था, स्तंभ भाव बस उसे वैसे उठाए हुए वे स्थिर हो गई, न तो आगे जा सकी न स्वाभाविक लज्जा से वहां ठहर सकी। उस समय उनकी स्थिति वैसी थी जैसे कि एक प्रवाह माना उस नदी की होती है, जो कि अपने मार्ग में सहसा अवरोध उत्पन्न कर देने वाले पर्वत से संभ्रांत होकर न तो आगे बढ़ पाती है और न रोकी ही सकती है। 86वां और अंतिम श्लोक। अद्य प्रवृत्ति अन्वतांगी त्वास्मि दास कृत तपोभिरीति वादने चंद्रमौलौ अनायसा नियमज्जम कलमं उत्ससर्ज कलेश फलेन ही पुनर्नवतां विदत्ते। अन्वय। हे अवनतांगी अद्य प्रभृति त्वतपोभि कृतदास अस्मि इति चंद्रमौलि वादिनी सयनाय नियमज्जम कलमं उत्सर्ज ही कलेश फलेन पुनः नवतां विदत्ते। शब्दार्थ। अवनतांगी झुके अंगों वाली अद्य प्रवृत्ति आज से लेकर तो तुम्हारे तपोभी तपस्याओं से कृत खरीदा हुआ दास सेवक अस्मि हूँ। इति चंद्रमौलो वादनी। इस प्रकार चंद्रशेखर भगवान शिव के कहने पर सा उस पार्वती ने अहनाए तुरंत ही नियमज्जम तप से उत्पन्न कलमम श्रम को उसे त्याग दिया, अर्थात तपोजन्य थकावट को भूल गई। ही निश्चित है कलेश कष्ट फलेन फल प्राप्ति होने पर पुनः फिर नवता अकृष्टता को विदत्ते उत्पन्न कर देता है। अनुवाद। हे अवनत अंगों वाली पार्वती, मैं आज से लेकर तुम्हारे तपों के द्वारा कृत दास हूं। भगवान चंद्रशेखर के इस प्रकार कहने पर देवी पार्वती ने अपने तपोजन्य श्रम को तुरंत त्याग दिया, अर्थात तप से जो उन्हें कष्ट हुआ था उसे भूल गई। निश्चित है कष्ट फल प्राप्ति हो जाने से पुनः नवीनता उत्पन्न कर देता है, अर्थात फिर पहले जैसी नवीनता उसमें आ जाती है। भावार्थ। भगवान शंकर के यह कहते कि मैं आपके तप के द्वारा खरीदा गया आज से आपका दास हूं। पार्वती ने अपने उन सभी कष्टों को तुरंत भुला दिया जिसका की अनुभव उन्हें तप करने से हुआ था। यह निश्चय है कि कष्ट फल प्राप्ति के बाद पुनः पहले जैसी ही अकृष्टता उत्पन्न कर देता है। तपस्वी तप कर फल पाने के बाद अपने सभी कष्टों को भूल जाता है और पुनः पहली जैसी स्वस्थता एवं प्रसन्नता को धारण कर लेता है। इस प्रकार यह कुमार संभव का अपना 5वां सर्ग पूरा हुआ है। आगामी दिवसों में हम अन्य किताब का अध्ययन करेंगे। इति